बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नेहा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। नेहा के माता पिता बहुत ही गरीब थे और मजदूरी करते थे, मगर फिर भी बड़ी मुश्किलों से दिन रात मेहनत करके उन्होंने नेहा को पढ़ाया लिखाया। और कईयों के अब नेहा बड़ी हो चुकी थी और शादी के लायक हो चुकी थी। नेहा के माता पिता चाहते थे उसकी शादी किसी अच्छे और बड़े खानदान में हो, मगर उनका ये सपना बन के रह गया, क्योंकि ने दिखने में कुछ खास नहीं थी और उसकी रंगत सांवली थी। रिश्ते वाले आते तो थे, मगर नेहा को देख के ही वो शादी से इनकार कर देते थे। नेहा को ये सब सुन के बहुत बुरा लगता था और वो अक्सर अपने माता पिता से शिकायत करती थी कि किया आपने इसी दिन के लिए मुझे पढ़ाया लिखाया था, इससे तो अच्छा था मैं पैदा होते ही मर जाती। इस पे नेहा के माता पिता कहते हैं, बेटी ऐसा नहीं बोलते और तू परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा। नेहा के माता पिता नेहा की शादी को लेके हद परेशान रहते थे, मगर वो अपनी परेशानी नेहा के सामने जाहिर नहीं करते थे। एक दिन यूं ही नेहा सामान लेने के लिए घर से निकलती है। उससे अपनी स्कूल की दोस्त प्रीति मिलती है और उससे हाल चाल पूछती है। नेहा सारी बात प्रीति को बताती है और प्रीति से पूछती है, तुम बताओ तुम्हारी शादी हो गई? इस पर प्रीति कहती है, मैं तुम्हारे घर ही आ रही थी अपनी शादी का कार्ड देने के लिए, और तुम शादी में ज़रूर आना। अदिति ये सुन के बहुत खुश होती है और कहती है, हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मगर यार मेरे हालात तो तुम्हें पता ही हैं, मैं कैसे कपड़े खरीदूंगी। इस पर प्रीति कहती है, मुझे पता था तू यही बोलेगी, ये ले, ये मेरे बाबा की दुकान है, इनके पास जाना और जो फ्रॉक पसंद आए वो ले लेना। नेहा कहती है, अरे यार ऐसे कैसे, ऐसे तो अच्छा नहीं लगता। प्रीति कहती है, तू मेरी दोस्त है न, तो अब बस बहस नहीं। नेहा अगले दिन प्रीति के बाबा की दुकान से एक फ्रॉक ले आती है और शादी के दिन जैसे ही वो फ्रॉक पहनती है वो बहुत खूबसूरत और उसकी रंगत सफ़ेद दूध की जैसी हो जाती है। नेहा बहुत खुश होती है। फिर उसे मालूम होता है ये जादुई फ्रॉक है। नेहा जब शादी में जाती है वहाँ पे एक सेठ का बेटा नेहा को देख कहता है, आप बहुत प्यारी हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। नेहा बहुत खुश हो जाती है और शादी कर लेती है। इस दिन के बाद नेहा की जिंदगी ही बदल जाती है और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगती है।